हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत करते हैं आपकी अपने यूट्यूब चैनल मैथ संग्रह में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्यूब एंड क्यूब रूट से सारे प्रकार के प्रश्न को इसी वीडियो में। तो आप लोग वीडियो पे बने रहें। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें क्यूब एंड क्यूब रूट टॉपिक से प्रश्न आता है तो आपके लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो आप इसको पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बातें को जान लेते हैं। एक का क्यू होता है एक। क्यू का मतलब किसी भी संख्या का अगर क्यू किया जाए तो उसी संख्या को 3 बार गुना कर लेते हैं। जिस प्रकार से यहाँ एक का क्यू बोल रहा है तो यहाँ पर एक गुना एक होता है इसका मतलब। तो यहाँ पर एक गुना एक ही हो जाता है, इसलिए 1 का क्यू 1 होता है। फिर 2 का क्यू यहाँ पर 8 हो जाता है, यानी 2 गुना 2 यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो 2 का क्यू 8। फिर 3 का क्यू उसी तरह से 3 गुना 3 यानी 27 हो जाएगा। फिर 4 का क्यू 64, 5 के क्यू 125, 6 के क्यू 216, 7 के क्यू 343, 8 के क्यू 512, 9 के क्यू 729, 7 का क्यू 343, 8 का क्यू 512, 9 का क्यू 729, 10 का क्यू 1000, 11 का क्यू 1331, 12 का क्यू 1728, 13 का क्यू 2197, 14 का क्यू 2744, 15 का क्यू 3375 और 16 का क्यू 4096। तो आप लोग इतना तक याद रखिएगा क्योंकि अधिकतर प्रश्न में इतना तक यूज हो जाता है। क्यूब करने का फार्मूला नहीं होता है, बट हम a प्लस बी के होल क्यूब करके इस पर तोड़ देते हैं। a प्लस बी के होल क्यूब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है। आप लोग को पता ही होगा। यहाँ पर लिख देते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इसी पर तोड़ देते हैं तो मेरा आ जाता है। और नहीं तो किसी भी संख्या को फिर 3 बार गुना कर देंगे तो भी क्यू निकल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ संग्रह में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्यूब एंड क्यूब रूट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि बीएसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद में वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि क्यूब रूट 4 पूर्णांक 12/125 का मान ज्ञात करें। तो इस तरह के प्रश्न रहे तो सबसे पहले पूर्णांक में है, पूर्णांक से बाहर करते हैं। तो यहाँ पर क्यूब रूट है और 4 पूर्णांक 12/125 है, तो 125 में 4 से गुना करेंगे तो 500 हो जाएगा और 500 में 12 जोड़ेंगे तो 512 हो जाएगा बटा 125 है। यहाँ पर क्यूब रूट है तो घनमूल कर देंगे। 512 किसका घनमूल होता है तो आप लोग को पता ही होगा कि यह 8 का क्यूब होता है और बटा 125 5 का क्यूब होता है। तो इसका सही उत्तर 8/5 हो जाएगा। इसी को अगर पूर्णांक में चेंज किया जाए तो 1/3/5 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का सेकंड नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने कहता है क्यूब रूट 0.000512 का मान ज्ञात करें। तो हम लोग जानते हैं कि दशमलव के बाद अगर 3 अंक है तो अगर क्यूब रूट के बाहर आता है तो दशमलव के बाद 1 अंक हो जाता है। तो यहाँ दशमलव के बाद 6 अंक है तो क्यूब रूट से बाहर आएगा तो दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले 512 है तो 512 किसका क्यूब होता है तो आप लोग को पता ही होगा कि 8 का क्यूब होता है 512।
और दशमलव के बाद 6 अंक है, तो यहाँ पर 0 दशमलव दे दिए, उसके बाद में दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएगा। क्योंकि अगर क्यूब रूट के बाहर अगर करते हैं तो क्यूब रूट में अगर दशमलव के बाद 6 अंक है तो क्यूब रूट से बाहर दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएगा। यानी 3 अंक अगर रहे क्यूब रूट में दशमलव के बाद तो 1 अंक आ जाता है दशमलव के बाद क्यूब रूट के बाहर लाते हैं तो इसका सही उत्तर 0.08 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप लोगों के सामने तीसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, कहता है क्यूब रूट 0.002197 का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि दशमलव के बाद अगर 6 अंक है तो क्यूब रूट से बाहर लाएंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएगा। अगर 3 को अंक रहे दशमलव के बाद तो क्यूब रूट से बाहर लाएंगे तो दशमलव के बाद 1 अंक हो जाएगा। इसलिए 2197 जो कि 13 का क्यूब होता है, तो 2197 के जगह पर 13 लिख लेंगे, उसके बाद में 0 दशमलव देंगे और दशमलव के बाद 6 अंक है तो दशमलव के बाद 2 अंक क्यूब रूट से बाहर आएगा तो हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि 0.13 है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का चौथा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है, कहता है क्यूब रूट 9261 पर 000 का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग 9261 किसका घनमूल है इसको पता करेंगे। तो 9261 दोस्त 21 का क्यूब होता है, तो यहाँ पर 21 लिख दिए, उसके बाद में 3 गो जीरो है, तो 3 गो जीरो तो 1 गो जीरो आ जाएगा बाहर, यानी 210 जो है वो 9261 का क्यूब होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप लोगों के सामने आज का 5वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, कहता है कि 500 में किस छोटी से छोटी संख्या को भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन हो। तो सबसे पहले 500 है दोस्त, तो 500 लिख लेते हैं, उसके बाद में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग देने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड कर लेते हैं, तो 2 से लगाएंगे तो 250 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 125 हो जाएगा, फिर अब 5 से लगाएंगे तो यहाँ 25 हो जाएगा, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 आ गया। यानी हम अगर क्यूब रूट है 500 तो 3 गो में 1 गो बाहर होता है, तो यहाँ 3 को 5 है तो 1 गो 5 तो बाहर कर लेंगे सबसे पहले, उसके बाद में 5 2 के स्क्वायर है, यानी 2 अगर एक बार और रहता तो 2 को भी बाहर कर लेते, लेकिन 2 बार ही है, तो कह रहा है यहाँ पर किस संख्या से भाग दिया जाए। तो अगर हम ये 2 को हटा देंगे तभी जो मेरा संख्या आएगा वो घन संख्या ही आएगा। तो 500 में अगर हम 2 को 2 यानी 4 से भाग दे देंगे तब मेरा जो संख्या आएगा वो पूर्ण घन संख्या आएगा। या फिर 4 में अगर हम 2 से गुना कर लेंगे, इसमें एक 2 से गुना कर लेंगे तो फिर भी घन संख्या आएगा, पूर्ण घन संख्या आ जाएगा। लेकिन यहाँ भाग देने की बात कर रहा है तो 4 से भाग दे देंगे तो जो मेरा संख्या आएगा वो पूर्ण घन संख्या हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, 4 से भाग देने पर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का छठा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि 3600 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल पूर्ण घन संख्या हो। तो सबसे पहले 3600 है तो 3600 लिख लेंगे, इसका गुणनखंड तोड़ देंगे तो 2 से 1800 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 900 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 450 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 225 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 45 बार में लगेगा, 225 आ गया, उसके बाद में फिर 2 से लगाएंगे, 225 आ गया, उसके बाद में 5 से लगाएंगे तो 45 बार में लगेगा, फिर 3 से लगाएंगे तो 9 बार में लगेगा, और फिर 3 से लगाएंगे तो 3 बार में लगेगा। तो यहाँ पर 3 को 3 हो गया। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ 3600 को तोड़ लेंगे, तो यहाँ पर 3600 है, इसको सबसे पहले 2 से भाग देंगे तो 1800 आ जाएगा, उसके बाद में फिर 2 से भाग देंगे तो 900 आ जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 450 आ जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 225 आ जाएगा। अब हम इसको 5 से भाग देंगे, तो 5 से भाग देंगे तो 45 आएगा, और फिर इसको 5 से भाग देंगे तो 9 आएगा, और फिर अब 3 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें पूर्ण घन संख्या निकालना है, तो 3 3 को जोड़ा लगाएंगे
तो यहाँ पर 3 को 2 हो गया। उसके बाद में अब किसी का जोड़ा नहीं लग रहा है, तो इस सभी संख्या से अगर हम भाग दे देंगे तो जो मेरा संख्या बचेगा वो पूर्ण घन संख्या बचेगा। तो इस सबको गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3600 हो जाएगा। 3600 बट्टा 5 दूना 10, 10 पचे 50 और 50 में 9 से, तो 9 पचे 45, 450 आ जाएगा। 3600 को हम 450 से भाग देंगे तो पूर्ण घन संख्या मिल जाएगा हमें। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 450। 3600 को हम 450 से भाग देंगे तो जो मेरा संख्या आएगा वो पूर्ण घन संख्या आएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोगों के सामने आज का 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि 500 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना किया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण घन संख्या हो। तो सबसे पहले 500 को तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर 500 है, 2 से लगाएंगे तो 250 आ जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 125 आ जाएगा। फिर 5 से लगाएंगे तो 25 आ जाएगा और फिर 5 से लगाएंगे तो 5 आ जाएगा। यानी मेरा यहाँ 3 को 5 आ गया और 2 को 2। अगर एक और 2 रहता तो मेरा पूर्ण घन संख्या मिल जाता, लेकिन 2 को 2 है यानी एक 2 कम रहा है, तो एक 2 से और हम गुना कर देंगे तो जो मेरा संख्या आएगा वो पूर्ण घन संख्या आ जाएगा। यानी 500 को हम यहाँ पर 2 को 2 है, एक और 2 से गुना कर देंगे, यहाँ पर एक 2 से गुना कर देंगे तो जो मेरा संख्या आएगा पूर्ण घन संख्या आ जाएगा। यानी 2 से गुना करने पर, अगर 2 से गुना कर देंगे तो पूर्ण घन संख्या आ जाएगा। आज का 8वां नंबर प्रश्न बोल रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण घन हो। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 होता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 9999। इससे छोटा हमें देखना है, क्योंकि अगर इससे एक भी ज्यादा होगा तो 5 अंक में चला जाएगा। हमें 4 अंक की बड़ी संख्या निकालना है। तो 4 अंक की बड़ी संख्या इससे ठीक नीचे 9261 होता है। 9261 जो कि यह 21 का क्यू होता है। 9261। तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9261। अगर 5 अंकों की छोटी संख्या बोलता तो सीधे 21 से एक 22 जाते। 22 का अगर क्यू देखा जाए तो 10,648 होता है जो कि 22 का क्यू है। तो अगर 5 अंक की छोटी संख्या कहता तो 10,648 ले लेते, लेकिन 4 अंक में पूछा है तो 9261 हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर आज का 9वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है। कह रहा है कि 5 अंकों में सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण घन हो। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होता है, तो 1 पर 4 गो 0। ये 5 अंकों की छोटी संख्या हो गया। इससे ठीक ज्यादा, इससे अगर एक भी कम होगा तो 4 अंक में चला जाएगा। हमें 5 अंक के पूछा है तो इससे आगे जाएंगे तो 10,000 से आगे जो होता है 10,648 जो कि 22 का क्यू होता है। तो ये 22 का क्यू हो जाएगा, यही 10,648 यही सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का 10वां नंबर प्रश्न बोल रहा है कि 725 में सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त योगफल पूर्ण घन संख्या हो। तो 725 तो है, इससे बड़ा जो पूर्ण घन है तो पूर्ण घन 729 होता है जो कि 9 का क्यू होता है। तो 725 से 729 कितना ज्यादा है, तो 4 ज्यादा है। तो यहाँ पर 725 में अगर 4 हम जोड़ देंगे तो 729 हो जाएगा जो कि पूर्ण घन संख्या हो जाएगा। तो 4 जोड़ने पर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का 11वां नंबर प्रश्न बोल रहा है कि 1350 में कौन सी संख्या घटाई जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण घन संख्या हो। तो 1350 है, इसमें कौन सी संख्या घटाने के लिए बोल रहा है, यानी 1350 से ठीक कम पूर्ण घन संख्या हमें ढूंढना है। तो यहाँ पर 1331 हो जाता है जो कि 11 का क्यू होता है। तो 1350 से 1331 कितना कम है, तो यहाँ से घटा लेंगे तो 19 कम है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 19 घटाने पर। 1350 में 19 घटाने पर 1331 मिलता है, इसलिए 19 सही हो जाएगा। 1350 से 19 कम रहता तो पूर्ण घन संख्या होता, तो 19 घटा देंगे तो पूर्ण घन संख्या हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप 11 प्रश्न में से कितने का आंसर जानते थे, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका PDF लेने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और
व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। Audio Jungle. हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ संग्रह में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मैथ से रिलेटेड इम्पोर्टेंट चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि बीएसएससी और एसएससी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है कि 1323 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना किया जाए कि यह पूर्ण घन बन जाए। तो इस तरह के प्रश्न रहे तो सबसे पहले इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ लेते हैं। तो 1331 है तो यहाँ पर लिखेंगे 1323। यहाँ पर दिया हुआ है 1323 तो यहाँ पर लिख लेंगे 1323। इसको तोड़ लेंगे तो सबसे पहले 3 से लगाएंगे इसको, तो 4 बार में 12 लगेगा। यहाँ पर 1323 दिया हुआ है, इसको सबसे पहले 3 से लगाएंगे तो यहाँ पर 4 बचेगा, 4 बार में 12, 1। सबसे पहले हम यहाँ 1323 है तो 1323 को गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो यहाँ सबसे पहले 3 से लगेगा, उसके बाद में यहाँ आ जाएगा 4 4 सॉरी। सबसे पहले हम यहाँ 1323 को गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। 1323 दिया हुआ है, इसको हम गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ 3 से लगाएंगे तो यहाँ पर 4 बार में लगेगा, फिर 4 फिर 1 यानी 441 हो जाएगा। फिर हम यहाँ 3 से लगाएंगे तो यहाँ पर 1 बार में लगेगा, फिर 14 बन जाएगा। तो 4 बार में 12, फिर 7 बार में 21, और फिर 3 से लगाएंगे तो यहाँ पर 4 बार में 12 लग जाएगा। उसके बाद में 27 बचेगा तो 9 बार में 27, फिर 7 से 7 बार में। अब यहाँ से हमको बोल रहा है कि पूर्ण घन बनने के लिए, तो यहाँ पर देखिए 3 3 तो मिल गया 3 गो। तो हम लोग जानते हैं कि घन का है तो 3 गो में से एगो बाहर निकलता है, तो 3 गो है तो एगो तो बाहर 3 निकल जाएगा। उसके बाद में 7 देखेंगे तो 7 यहाँ पर 2 गो है, अगर एगो और 7 रहता तो ये पूर्ण घन हो जाता। तो यही हमसे पूछा है, तो यहाँ 1323 है। इसी में अगर हम एक 7 से गुना कर देंगे तो जो संख्या आएगा वह पूर्ण घन संख्या आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 से गुना करने पर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। या फिर अगर भाग देने की बात कहता तो 7 गुना 7, अगर हम इस 1323 को 49 से भाग दे देंगे तो भी जो संख्या आएगा वह पूर्ण घन संख्या ही आएगा। इसलिए यहाँ पर गुना करने के लिए कह रहा है, इसलिए हम 7 से गुना कर रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसका दूसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है, 17 56 16 का घनमूल दिया हुआ है 56। तो पूछ रहा है कि क्यूब रूट 175.616 प्लस क्यूब रूट 0.175616 प्लस क्यूब रूट 0.000175616 का मान किसके बराबर है। यह एसएससी बीएसएससी में पूछा गया है। तो इसको सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो हम लोग एक बात जानते हैं कि क्यूब रूट में अगर है और दशमलव के बाद 3 अंक है तो क्यूब रूट से बाहर जब आता है तो दशमलव के बाद 1 अंक हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पर दशमलव के बाद 6 अंक है तो क्यूब रूट से बाहर आएगा तो दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर दिया हुआ है 175.616 जो कि दशमलव के बाद 3 अंक है। तो दशमलव के बाद अगर क्यूब रूट में है और 3 अंक है तो क्यूब रूट से बाहर आएगा तो दशमलव के बाद 1 अंक हो जाएगा। तो इसी को 56 को लिख सकते हैं 5.6, प्लस है तो प्लस देंगे। फिर यहाँ क्यूब रूट है और 0 दशमलव उसके बाद में 6 अंक है, तो जब क्यूब रूट से बाहर निकालेंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएगा, यानी इसी को लिख सकते हैं 0.56। फिर प्लस, फिर देख रहे हैं कि दशमलव के बाद जो है 9 अंक है
और क्यूब रूट में है तो क्यूब रूट से बाहर लाएंगे तो दशमलव के बाद 3 अंक हो जाएगा। तो 56 में 2 अंक है, 3 अंक करने के लिए पहले 0 दे देंगे, यानी 0.056 हो जाएगा। अब इसी को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 6 है तो पहले 6 लिख ले रहे हैं, उसके बाद में 5 और 6 11 की 1 हो जाएगा, और फिर जोड़ते रहे 0 5 और 6, 6 5 11 और 1 कैरी था 12 हो जाएगा, और 5 1 6, यानी 6.216, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज का तीसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है कि 710 में सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि योगफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो। तो 710 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो सीधा हम लोग देखते हैं 710 के बाद जो पूर्ण घन संख्या है, तो 710 तो पूर्ण घन संख्या नहीं है, लेकिन इसके बाद जो है 729 है पूर्ण घन संख्या, जो कि 9 का क्यूब होता है। तो 710 यहाँ पर है, 710 से 729 तक जाना है, जो कि कितना ज्यादा है, तो 710 से ये 19 ज्यादा है, नहीं तो 729 में से 710 घटा देंगे तो 19 आ जाएगा। यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज का चौथा नंबर प्रश्न है क्यूब रूट 333 प्लस क्यूब रूट 987 प्लस क्यूब रूट 2197 किसके बराबर है। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग 2197, जो कि 13 का क्यूब होता है, तो 2197 के जगह हम लोग 13 लिख देंगे, उसके बाद में जोड़ देंगे इसको, उसके बाद में 987 है तो 987 हो जाएगा, और क्यूब रूट है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 100, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1000, और 1000 का क्यूब होता है 10, तो यहाँ से 10 मिल जाएगा, 10 यहाँ पर जोड़ देंगे तो 10 प्लस 333 हो जाएगा, इसका क्यूब रूट है तो 333 में 10 जोड़ देंगे तो 343 हो जाएगा, जो कि यह 7 का क्यूब होता है। तो यहाँ 7 का क्यूब 343 होता है, और 343 आया तो इसके जगह पर हम लोग 7 लिख देंगे, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यह भी एसएससी में पूछा गया है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज का 5वां नंबर प्रश्न बोल रहा है कि यदि x का वर्गमूल y का घनमूल है तो x और y के बीच संबंध है। यहाँ पर बोल रहा है x का वर्गमूल यानी रूट अंडर x, इसी को लिख सकते हैं बराबर y का घनमूल यानी रूट क्यूब रूट y लिखेंगे इसी को। तो यहाँ पर अगर इधर रूट है तो इधर जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, और इधर क्यूब रूट है तो इधर जाएगा तो क्यूब बन जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग अदला बदली कर देते हैं। तो यहाँ x है, इधर से क्यूब रूट आएगा तो इधर क्यूब बन जाएगा, और बराबर इधर y है और इधर रूट है तो इधर जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा। तो यही मेरा सही हो जाएगा, यानी एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का 6ठा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, बोल रहा है कि 7.5 के होल क्यूब प्लस 1 बटा 7.5 के होल स्क्वायर माइनस 6.5 किसके बराबर है। एसएससी में पूछा गया है। तो इस तरह के प्रश्न रहे तो यहाँ पर एक फॉर्मूला सेट होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू बटा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो कि ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ए प्लस बी, इसी का फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू बटा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूला पर हम लोग बैठाएंगे। तो यहाँ 7.5 है तो 7.5, उसके बाद में प्लस 1, तो 1 के क्यू लिख सकते हैं, और बटा में है 7.5 के स्क्वायर है, और माइनस ए बी, तो 7.5 गुना 1 करेंगे तो 7.5 हो जाएगा, और प्लस में 7.5 में प्लस ए प्लस बी स्क्वायर होता है, यहाँ पर माइनस ए बी हो जाएगा, तो 7.5 और गुना 1 तो 7.5 हो जाएगा, और प्लस बी स्क्वायर, तो बी का मान 1 है तो 1 के स्क्वायर 1 के रहेगा, इसी को घटा दिया है तो 6.5 आ गया है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। यह फार्मूला पर सेट है ए क्यू प्लस बी क्यू बटा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी, तो ए के मान यहाँ 7.5 ले लेंगे, और प्लस यहाँ बी का मान 1,
तो 7.5 और 1 हो जाएगा 8.5, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। यही ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग को यह प्रश्न समझ में आया कि नहीं, कमेंट में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का 7वां नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। यदि a स्टार b बराबर a के पावर b है तो 5 स्टार 3 का मान क्या होगा। यह भी एसएससी में पूछा गया है। तो यहाँ पर दिया हुआ है a स्टार b के जो वैल्यू है a के पावर b है, तो यहाँ 5 स्टार 3 का मतलब हो जाएगा 5 के पावर 3, और 5 के पावर 3 हम लोग जानते हैं कि 5 गुना 5 गुना 5 यानी 125 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का 19वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है। बोल रहा है कि यदि 79 50 7 का घनमूल 43 है तो क्यूब रूट 79.507 प्लस क्यूब रूट 0.07950 प्लस क्यूब रूट 0.407950 का मान क्या होगा। दिया हुआ 79.507 क्यूब रूट में है, तो इसी को बाहर लाएंगे तो क्यूब रूट दशमलव के बाद 3 अंक है, तो अब दशमलव के बाद 1 अंक हो जाएगा क्यूब रूट से बाहर लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 43 यानी 4.3, दशमलव के बाद 1 अंक हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ पर 0.079507 है क्यूब रूट में, तो दशमलव के बाद यहाँ 6 अंक दिया हुआ है, तो जैसे ही क्यूब रूट से बाहर लाएंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएगा, यानी 0.43 इसी को लिखेंगे, फिर प्लस यहाँ पर 0 दशमलव के बाद 9 अंक है, तो क्यूब रूट में है तो क्यूब रूट से जैसे ही बाहर लाएंगे तो वैसे ही हो जाएगा 0.043, दशमलव के बाद 3 अंक हो जाएगा, क्योंकि 3 अंक क्यूब रूट में रहता है तो 1 अंक बाहर निकलता है। उसी तरह से 9 गो है तो 3 गो बाहर निकल गया। अब इसी को जोड़ देंगे तो यहाँ 3 है तो 3 लिख देंगे, और फिर 4 और 3 7 हो जाएगा, और फिर 0 4 और 3 7 हो जाएगा, और फिर दशमलव है तो दशमलव और 4 है तो 4 यहाँ, यानी 4.773, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का 9वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है। क्यूब रूट पहले दिया हुआ है, उसके बाद में अंदर में रूट है 0.000 यानी 4 गो 0 दिया हुआ है, और फिर 6 4 दिया हुआ है इसका मान। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्यूब रूट है तो क्यूब रूट लिखेंगे, रूट है तो रूट को हटा देंगे, तो रूट को हटाने के लिए हम 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पर के गो अंक है दशमलव के बाद, तो दशमलव के बाद 6 अंक है, कहीं वर्गमूल से निकलेगा बाहर तो दशमलव के बाद 3 अंक हो जाएगा, यानी 0.2 गो 0 हो जाएगा बीच में और 8। अब इसी का क्यूब रूट निकाल लेंगे तो 8 का क्यूब रूट यानी 2 का क्यूब होता है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, उसके बाद में 3 अंक है दशमलव के बाद, तो अब हो जाएगा 1 अंक, यानी 0.2, यही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का 10वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है। क्यूब रूट 1 माइनस 218/343 का मान ज्ञात करें। तो इस तरह के प्रश्न रहे तो सबसे पहले क्यूब रूट में ही यहाँ भिन्न के घटाव बनेगा, तो भिन्न के घटाव बना लेते हैं, यानी 343, और यहाँ पर 1 से लगाएंगे तो 343 हो जाएगा, माइनस 218 घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 125, और बटा में 343, इसके क्यूब रूट में ही होगा, तो इसको बाहर निकालेंगे तो क्यूब रूट 125 तब 5 का क्यूब होता है तो यहाँ 5 हो जाएगा, और बटा 343 जो कि 7 का होता है तो यहाँ पर 7 बाहर निकल जाएगा, यही 5/7 मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप लोगों के सामने आज का 11वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है। क्यूब रूट 10,648 गुना क्यूब रूट 5832 का मान ज्ञात करें। तो इस तरह के प्रश्न रहे तो सबसे पहले 10,648 जो होता है वो 22 का क्यूब होता है, तो यहाँ 22 लिख देंगे, उसके बाद में गुना क्यूब रूट 5832 जो कि 18 का क्यूब होता है, तो यहाँ 18 लिख देंगे। अब सीधा गुना कर देंगे। अब गुना करने के लिए 22 गुना 18, या इसी को हम ट्रिक पर सेट करें
तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर भी सेट हो जाएगा। तो यहाँ 20 प्लस 2 और यहाँ पर 20 माइनस 2 पर हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ 20 के स्क्वायर हो जाएगा 400 माइनस 2 के स्क्वायर 4, यानी 3 9 6 396 हो जाएगा। या फिर इसी को गुना करने के लिए यहाँ 22 है तो इसी को लिख सकते हैं 11 गुना 2, इसमें 18 में गुना करेंगे तो यहाँ 36 हो जाएगा, 18 दूना 36। अब 11 से गुना करने का ट्रिक हम लोग जानते हैं कि दोनों अंक है तो दोनों अंकों को अलग अलग लिख लेंगे, 3 और 6। उसके बाद में दोनों अंक को जोड़ करके बीच में लिख देंगे, यानी 6 और 3 9 बीच में हो जाएगा, यानी 396 इस तरह से भी आ जाएगा। तो चलिए आप लोग ट्रिक सीखना चाहते हैं तो कमेंट करिए, हम ट्रिक लाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोगों के सामने 12 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, क्यूब रूट 15625 का मान ज्ञात करें। यह बहुत ही हल्का है, सिर्फ क्यूब रूट याद रहेगा तो आप मार सकते हैं। तो 15625 जो है वो 25 का क्यूब होता है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का 13 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, क्यूब रूट और फिर रूट अंडर, इसी के अंदर रूट अंडर है 0.000729 प्लस क्यूब रूट 0.008 का मान ज्ञात करें। तो इस तरह के प्रश्न रहे तो सबसे पहले इसका स्क्वायर कर लेंगे। इस तरह के प्रश्न रहे तो सबसे पहले इसको क्यूब रूट यहाँ दिया हुआ है और यहाँ रूट अंडर है, रूट से बाहर निकालेंगे तो यहाँ 729 है जो कि 23 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर 23 हो जाएगा। और उसके बाद में हम लोग जानते हैं कि अगर वर्गमूल निकालना रहे तो दो गो में से एगो बाहर होता है। अगर रूट के अंदर 2 संख्या है तो एक संख्या बाहर होता है, तो यहाँ पर रूट के अंदर 6 संख्या है तो 3 संख्या बाहर हो जाएगा, यानी इसी को लिख सकते हैं 0.023। अब इसी का क्यूब रूट बना देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं क्यूब रूट। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं क्यूब रूट 0.3 है, तो 729 का वर्गमूल जो कि होता है 27। तो यहाँ पर सबसे पहले 27 लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ दशमलव के बाद 6 अंक है, तो अगर वर्गमूल निकालना है और दशमलव के बाद 6 अंक है तो बाहर में 3 अंक हो जाएगा, यानी मेरा 2 अंक हो रहा है तो एगो 0 बैठा देंगे, उसके बाद में 0 दशमलव दे देंगे, इतना हो जाएगा। प्लस यहाँ क्यूब रूट 0.008 जो कि 2 का क्यूब होता है 8, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। उसके बाद में दशमलव के बाद अगर 3 अंक है और क्यूब रूट में है तो क्यूब रूट में 3 अंक है तो 1 अंक बाहर निकलता है, तो 1 अंक 2 है तो 2 बाहर निकल जाएगा, यानी 0.2 हो जाएगा। 0.027 है। हम लोग यहाँ जानते हैं कि 27 जो कि 3 का क्यूब होता है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, क्यूब रूट में है तो 3, और उसके बाद में दशमलव के बाद 3 अंक है तो दशमलव के बाद 1 अंक हो जाएगा, यानी 0.3 प्लस 0.2 हो जाएगा। इसी को जोड़ देंगे तो 0.5, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 0.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। आप लोगों के सामने 14 नंबर प्रश्न आ गया है। कह रहा है कि एक संख्या के वर्ग में से 33 के क्यूब घटाने पर 5272 आता है तो वह संख्या है। तो कोई एक संख्या है, मान लेते हैं कि संख्या नहीं पता है तो x ले लेंगे। तो इस तरह के प्रश्न रहे तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि कोई संख्या x है, इसका अगर वर्ग में से हम 33 के क्यूब घटाने पर हमें प्राप्त होता है 5272। तो इसको सबसे पहले यहाँ पर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, और ये यहाँ पर माइनस में है, इसको उस तरफ भेज देंगे तो प्लस में चल जाएगा, यानी 5272 हो जाएगा, और प्लस 33 के क्यूब आ जाएगा तो यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 5272 और प्लस 33 के स्क्वायर। आप लोग कमेंट करके बताइए कितना होता है। तो 33 के स्क्वायर होता है 35,937, तो यहाँ पर 35,937 लिख लेंगे और यहाँ पर जोड़ देंगे। तो यहाँ x बराबर, इधर स्क्वायर है तो इधर रूट आ जाएगा, इस सबको जोड़ दे रहे हैं तो यहाँ जोड़ेंगे तो 7 और 2 9, फिर 0 हो जाएगा, 2 1 4, 9,0,2,1 4 हो गया। इसका वर्गमूल 203 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप लोगों के सामने 15 नंबर प्रश्न आ चुका है।
कह रहा है कि 675 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना किया जाए कि गुणनफल एक पूर्ण घन हो। तो सबसे पहले 675 को तोड़ लेंगे गुणनखंड के रूप में। तो 675 को सबसे 3 से लगाएंगे, तो यहाँ 3 से लगाएं तो यहाँ 2 2 5 आ गया 225। अब यहाँ पर 5 से लगाते हैं, तो 5 से लगाएंगे तो यहाँ 4 5 45 आ जाएगा। फिर 5 से लगाएंगे तो 9 आ जाएगा, और फिर 3 से लगाएंगे तो 3। तो यहाँ पर 3 3 मिल गया 3 को, और 5 5 2 को मिल गया। तो 3 को 3 मिला तो एगो तो बाहर हो जाएगा, लेकिन ये 2 को 5 है तो दोनों 5 को हटाना होगा, या फिर एक और 5 को ऐड करना होगा इसमें। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 675 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करने के लिए कह रहा है। यानी 675 में हम एक 5 और से गुना कर देंगे तो जो मेरा संख्या आएगा वह पूर्ण घन संख्या आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 से गुना करने पर। तो आप लोग बताइए कमेंट करके कि 15 प्रश्न में से आप लोग कितने का आंसर जानते थे पहले से, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो जाएं, वहां पर यह पीडीएफ मिल जाएगा। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से जुड़ जाएं। आप लोग को प्रतिदिन इसी तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस को लाते रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ संग्रह में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्यूब एंड क्यूब रूट यानी घन और घनमूल से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास दिया हुआ है। कह रहा है 1029 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन होगी। तो इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ लेंगे। तो सबसे पहले 3 से लगाएंगे, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 4 फिर 3। अब इसको 7 से लगाएंगे क्योंकि 3 से नहीं लगेगा। 3 से कटने का नियम है कि जोड़ला पर संख्या 3 से कट जाता है तो वह संख्या भी 3 से कट जाएगा। तो जोड़ने पर आ जाएगा 3 3 6 और 4 10 आ जाएगा, जो कि 3 से नहीं कटता इसलिए 3 से नहीं लगा। अब 7 से लगाते हैं तो 7 चौक 28 होता है, 4 बार में 28, फिर 6 बचा तो 63 आता है, जो कि 9 बार में। तो यहाँ 49 हो गया, फिर 7 से लगाएं तो 7। अब हम लोग यहाँ पर घन बोल रहा है, तो घन के लिए हम लोग जानते हैं कि 3 गो संख्या अगर रूट के अंदर है तो एक संख्या बाहर निकल जाता है। तो यहाँ से एक बाहर निकल जाएगा 7, और ये 3 है, 3 को हटा देंगे या फिर 2 गो 3 को और ऐड कर देंगे, तभी मेरा संख्या जो आएगा वो पूर्ण घन संख्या आएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि गुना करने पर, तो एक 3 तो मेरे पास है लेकिन 2 गो 3 और गुना हो जाएगा इसमें 2 गो 3 से, तो जो मेरा संख्या आएगा वह पूर्ण घन संख्या आ जाएगा। तो यही 2 को 3 से गुना करना पड़ेगा। तो 3 गुना 3 9 होता है, यानी संख्या जो है 1029 में हम 9 से गुना करेंगे तो जो संख्या आएगा वह पूर्ण घन संख्या आ जाएगा, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का दूसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है कि एक संख्या के वर्ग में से 20 के क्यूब घटाने पर उत्तर आता है 4321, तो वह संख्या क्या है। तो सबसे पहले एक संख्या के वर्ग बोल रहा है, हमें संख्या नहीं मालूम, इसलिए मान लेते हैं कि संख्या x होगा। x के वर्ग में से 20 के क्यूब घटाने पर यानी माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इस तरफ भेजेंगे तो रूट बन जाएगा, स्क्वायर है इस तरफ भेजेंगे तो रूट। तो x बराबर यहाँ पर रूट अंडर, इसी को जोड़ देंगे तो 1 2 3 यहाँ 12 आ जाएगा, यानी 12 32 1। यह किसका वर्गमूल होता है, तो यह 111 का वर्गमूल होता है। तो यहाँ पर 111 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप लोगों के सामने आज का तीसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है। बोल रहा है क्यूब रूट 0.064 प्लस रूट अंडर 1.21 का मान ज्ञात करें।
तो यहाँ पर क्यूब रूट है तो 64 है, 64 का क्यूब कितना होता है तो 4 का क्यूब होता है, तो यहाँ 4 लिख देंगे और दशमलव के बाद 3 अंक है तो यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक हो जाएगा, क्यूब रूट से बाहर निकलेगा तो यहाँ 0.4 हो जाएगा और प्लस है तो प्लस दे दिए। उसके बाद में रूट अंडर 1.21 है यानी 121 जो है वह 11 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ 11 लिख दिए, लेकिन दशमलव के बाद 2 अंक है तो दशमलव के बाद 1 अंक हो जाएगा, रूट से बाहर निकलेगा तो यही हो जाएगा 1.1। अब इसी को जोड़ देंगे तो 4 1 5 हो जाएगा और 1 और 0 यहाँ पर 1 हो जाएगा यानी 1.5 आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप लोगों के सामने आज का चौथा नंबर प्रश्न आ गया है। बोल रहा है क्यूब रूट 1968 बराबर दिया हुआ यहाँ कुछ संख्या भरना है और गुना 3। आप लोगों के सामने आज का 5वां नंबर प्रश्न आ गया है। दिया हुआ है 0.09 गुना क्यूब रूट दिया हुआ है 0. यहाँ पर 4 को 0 है और तो सबसे पहले यहाँ 0.09 दिया हुआ है तो 0.09 लिखें, फिर गुना क्यूब रूट 64 जो है वह 4 का क्यूब होता है तो 64 के जगह पर 4 लिखेंगे। उसके बाद में देखेंगे कि दशमलव के बाद कितना अंक है तो यहाँ दशमलव के बाद 6 अंक है, क्यूब रूट है तो 2 अंक हो जाएगा दशमलव के बाद, तो यहाँ 0.10 दे देंगे और 4 दे देंगे, यही हो जाएगा। अब इसी को गुना कर देंगे तो 9 में 4 से गुना करेंगे तो 9 चौका 36 हो जाएगा और दशमलव बैठाना है तो दशमलव के बाद इधर 2 अंक और यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक तो 2 2 4 हो जाएगा यानी दशमलव के बाद 4 अंक हो जाएगा, जो कि 0.0036 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोगों के सामने आज का छठा नंबर प्रश्न आ गया है। बोल रहा है क्यूब रूट 0. यहाँ पर 5 को 0 है उसके बाद में 1 दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि इसका मान ज्ञात करें, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 1 का स्क्वायर करेंगे या क्यूब करेंगे 1 ही होता है, तो यहाँ 1 है, 1 का क्यूब 1 होता है तो इसके जगह पर 1 लिख लेंगे। उसके बाद में देखेंगे दशमलव के बाद कितना अंक है तो दशमलव के बाद यहाँ पर 6 अंक है, तो अब क्यूब रूट से बाहर आएगा तो दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएगा, यानी इसी को लिख सकते हैं 0.01, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, यही मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप लोगों के सामने आज का 7वां नंबर प्रश्न आ गया है। दिया हुआ है क्यूब रूट 0.000216 का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले इसको 216 है, 216 किसका क्यूब होता है तो यहाँ पर 6 का क्यूब होता है 216, तो 6 लिख देंगे। उसके बाद में दशमलव के बाद देखेंगे कितना अंक है तो दशमलव के बाद 6 अंक है, तो क्यूब रूट से जब बाहर आएगा तो दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएगा यानी 0.06 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए ये सब क्वेश्चन ला रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिस हो सके और एग्जाम आप लोग अच्छे तरह से दे सके, वहाँ किसी प्रकार का दिक्कत ना हो ये सब क्वेश्चन देख करके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप लोगों के सामने आज का 8वां नंबर प्रश्न आ गया है। दिया हुआ है 13 के क्यूब प्लस 7 के क्यूब बटा 13 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर माइनस 19 का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले कोई फॉर्मूला को सोच लेना है, तो यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, हम लिखते रहे नीचे में ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटा में दिया हुआ है 13 को ए माने हैं तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और के सामने 9वां नंबर प्रश्न है। बोल रहा है 24 के क्यूब माइनस 11 के क्यूब बटा 24 के स्क्वायर माइनस प्लस 11 के स्क्वायर और प्लस 24 गुना 11, तो यहाँ पर ए मान लेते हैं 24 को और बी 11 को, तो यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू हम लिख सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू बटा यहाँ 24 को ए तो ए स्क्वायर
प्लस 11 को b तो b स्क्वायर और प्लस ab। तो ये फॉर्मूला होता है a माइनस b का। यहाँ ऊपर में जो रहेगा, ऊपर में जो चिन्ह रहेगा उसी का फॉर्मूला होगा। तो यहाँ a माइनस b का फॉर्मूला ही है। तो इसको सबसे पहले जो घटा देंगे तो 24 में से 11 को घटा लेंगे तो मेरा 13 आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 13। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 7 में 3 से गुना करेंगे तो 21 यानी ए बी बटा में दिया हुआ है 7 के स्क्वायर यानी ए के क्यू, 7 के क्यू तो ए क्यू और प्लस 3 के क्यू यानी बी क्यू। तो यही फॉर्मूला हम जानते हैं कि ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूला होता है, इसी को उलट दिया हुआ है। तो यहाँ पर ए प्लस बी हम लोग लिखते थे तो इसी को उलट देंगे यानी 1 बटा ए प्लस बी हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी को बैठा लेंगे 1 बटा ए प्लस बी, ए को हम 7 मानेंगे और बी को। तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ संग्रह में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्यूब एंड क्यूब रूट यानी घन और घनमूल से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास दिया हुआ है, कह रहा है 1029 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन होगी। तो इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ लेंगे। तो सबसे पहले 3 से लगाएंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 4 फिर 3। अब इसको 7 से लगाएंगे क्योंकि 3 से नहीं लगेगा। 3 से कटने का नियम है कि जोड़ला पर संख्या 3 से कट जाता है तो वह संख्या भी 3 से कट जाएगा। तो जोड़ने पर आ जाएगा 3 3 6 और 4 10 आ जाएगा जो कि 3 से नहीं कटता इसलिए 3 से नहीं लगा। अब 7 से लगाते हैं तो 7 चौक 28 होता है, 4 बार में 28 फिर 6 बच्चा तो 63 आता है जो कि 9 बार में। तो यहाँ 49 हो गया, फिर 7 से लगाएं तो 7। अब हम लोग यहाँ पर घन बोल रहा है तो घन के लिए हम लोग जानते हैं कि 3 गो संख्या अगर रूट के अंदर है तो एक संख्या बाहर निकल जाता है। तो यहाँ से एक बाहर निकल जाएगा 7 और ये 3 है, 3 को हटा देंगे या फिर 2 गो 3 को और ऐड कर देंगे तभी मेरा संख्या जो आएगा वो पूर्ण घन संख्या आएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि गुना करने पर तो 1 3 तो मेरे पास है लेकिन 2 गो 3 और गुना हो जाएगा इसमें 2 गो 3 से, तो जो मेरा संख्या आएगा वह पूर्ण घन संख्या आ जाएगा। तो यही 2 को 3 से गुना करना पड़ेगा तो 3 गुना 3 9 होता है यानी संख्या जो है 1029 में हम 9 से गुना करेंगे तो जो संख्या आएगा वह पूर्ण घन संख्या आ जाएगा जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का दूसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है कि एक संख्या के वर्ग में से 20 के क्यू घटाने पर उत्तर आता है 4321, तो वह संख्या क्या है। तो सबसे पहले एक संख्या के वर्ग बोल रहा है, हमें संख्या नहीं मालूम इसलिए मान लेते हैं कि संख्या x होगा। x के वर्ग में से 20 के क्यू घटाने पर यानी माइनस कर देंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इस तरफ भेजेंगे तो रूट बन जाएगा, स्क्वायर है इस तरफ भेजेंगे तो रूट। तो एक्स बराबर यहाँ पर रूट अंडर इसी को जोड़ देंगे तो 1 2 3 यहाँ 12 आ जाएगा यानी 12 32 1। यह किसका वर्गमूल होता है तो यह 111 का वर्गमूल होता है। तो यहाँ पर 111 आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप लोगों के सामने आज का तीसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, बोल रहा है क्यूब रूट
064 प्लस रूट अंडर 1.21 का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर क्यूब रूट है तो 64 है, 64 का क्यूब कितना होता है तो 4 का क्यूब होता है। तो यहाँ 4 लिख देंगे और दशमलव के बाद 3 अंक है तो यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक हो जाएगा, क्यूब रूट से बाहर निकलेगा तो यहाँ 0.4 हो जाएगा और प्लस है तो प्लस दे दिए। उसके बाद में रूट अंडर 1.21 है यानी 121 जो है वह 11 का स्क्वायर होता है तो यहाँ 11 लिख दिए, लेकिन दशमलव के बाद 2 अंक है तो दशमलव के बाद 1 अंक हो जाएगा, रूट से बाहर निकलेगा तो यही हो जाएगा 1.1। अब इसी को जोड़ देंगे तो 4 1 5 हो जाएगा और 1 और 0 यहाँ पर 1 हो जाएगा यानी 1.5 आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप लोगों के सामने आज का चौथा नंबर प्रश्न आ गया है। बोल रहा है क्यूब रूट 19/68 बराबर दिया हुआ यहाँ कुछ संख्या भरना है और गुना 3। आप लोगों के सामने आज का 5वां नंबर प्रश्न आ गया है। दिया हुआ है 0.09 गुना क्यूब रूट दिया हुआ है 0. यहाँ पर 4 को 0 है और तो सबसे पहले यहाँ 0.09 दिया हुआ है तो 0.09 लिखें, फिर गुना क्यूब रूट 64 जो है वह 4 का क्यूब होता है तो 64 के जगह पर 4 लिखेंगे। उसके बाद में देखेंगे कि दशमलव के बाद कितना अंक है तो यहाँ दशमलव के बाद 6 अंक है, क्यूब रूट है तो 2 अंक हो जाएगा दशमलव के बाद तो यहाँ 0.10 दे देंगे और 4 दे देंगे, यही हो जाएगा। अब इसी को गुना कर देंगे तो 9 में 4 से गुना करेंगे तो 9 चौका 36 हो जाएगा और दशमलव बैठाना है तो दशमलव के बाद इधर 2 अंक और यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक तो 2 2 4 हो जाएगा यानी दशमलव के बाद 4 अंक हो जाएगा, जो कि 0.0036 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोगों के सामने आज का छठा नंबर प्रश्न आ गया है। बोल रहा है क्यूब रूट 0. यहाँ पर 5 को 0 है उसके बाद में 1 दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि इसका मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 1 का स्क्वायर करेंगे या क्यूब करेंगे 1 ही होता है तो यहाँ 1 है, 1 का क्यूब 1 होता है तो इसके जगह पर 1 लिख लेंगे। उसके बाद में देखेंगे दशमलव के बाद कितना अंक है तो दशमलव के बाद यहाँ पर 6 अंक है तो अब क्यूब रूट से बाहर आएगा तो दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएगा, यानी इसी को लिख सकते हैं 0.01, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, यही मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप लोगों के सामने आज का 7वां नंबर प्रश्न आ गया है। दिया हुआ है क्यूब रूट 0.000216 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको 216 है, 216 किसका क्यूब होता है तो यहाँ पर 6 का क्यूब होता है 216 तो 6 लिख देंगे। उसके बाद में दशमलव के बाद देखेंगे कितना अंक है तो दशमलव के बाद 6 अंक है तो क्यूब रूट से जब बाहर आएगा तो दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएगा यानी 0.06 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए ये सब क्वेश्चन ला रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिस हो सके और एग्जाम आप लोग अच्छे तरह से दे सके, वहाँ किसी प्रकार का दिक्कत ना हो ये सब क्वेश्चन देख करके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप लोगों के सामने आज का 8वां नंबर प्रश्न आ गया है। दिया हुआ है 13 के क्यूब प्लस 7 के क्यूब बटा 13 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर माइनस 19 का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले कोई फॉर्मूला को सोच लेना है। तो यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, हम लिखते रहे नीचे में ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटा में दिया हुआ है 13 को ए माने हैं तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और के सामने 9वां नंबर प्रश्न है। बोल रहा है 24 के क्यूब माइनस 11 के क्यूब बटा 24 के स्क्वायर माइनस प्लस 11 के स्क्वायर और प्लस 24 गुना 11। तो यहाँ पर ए मान लेते हैं 24 को और बी 11 को तो यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू हम लिख सकते हैं
ए क्यू माइनस बी क्यू बट्टा यहाँ 24 को ए तो ए स्क्वायर प्लस 11 को बी तो बी स्क्वायर और प्लस ए बी। तो ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का। यहाँ ऊपर में जो रहेगा, ऊपर में जो चिन्ह रहेगा उसी का फॉर्मूला होगा। तो यहाँ ए माइनस बी का फॉर्मूला ही है। तो इसको सबसे पहले जो घटा देंगे तो 24 में से 11 को घटा लेंगे तो मेरा 13 आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 13। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 7 में 3 से गुना करेंगे तो 21 यानी ए बी बटा में दिया हुआ है 7 के स्क्वायर यानी ए के क्यू, 7 के क्यू तो ए क्यू और प्लस 3 के क्यू यानी बी क्यू। तो यही फॉर्मूला हम जानते हैं कि ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूला होता है, इसी को उलट दिया हुआ है। तो यहाँ पर ए प्लस बी हम लोग लिखते थे तो इसी को उलट देंगे यानी 1 बटा ए प्लस बी हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी को बैठा लेंगे 1 बटा ए प्लस बी, ए को हम 7 मानेंगे और बी को। तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल मैथ संग्रह में। तो मैं आप लोगों के बीच मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लाया हूँ। यह प्रश्न बीएसएससी यानी बिहार एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस टाइप के प्रश्न को जरूर पढ़ें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है कि यदि p बराबर 124 हो तो क्यूब रूट p इंटू पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 प्लस 1 का मान क्या होगा। तो इस तरह के प्रश्न रहे तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं क्यूब रूट दिया हुआ है, यहाँ पर p से गुना कर देंगे सभी में, ब्रैकेट के अंदर जितना भी संख्या उसमें, तो p में p स्क्वायर से तो p क्यू हो जाएगा, फिर प्लस p में 3p से तो 3p स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस p में 3 से तो 3p हो जाएगा और प्लस 1 दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि a प्लस b के होल क्यू के फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू को, तो यहाँ a प्लस बी के होल क्यू यानी यहाँ पर p प्लस 1 के होल क्यू पर हम लोग बैठा देंगे। तो इसके जगह पर हम लोग लिखेंगे p प्लस 1 के होल क्यू। यहाँ पर क्यूब रूट दिया हुआ है, यहाँ क्यूब रूट से क्यू कट जाएगा तो यहाँ पर p प्लस 1 आ जाएगा और हमें p के मान 124 दिया हुआ है। तो 124 प्लस 1 यानी मेरा जो आंसर आएगा वो 125 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आप लोगों के सामने आज का सेकंड नंबर प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 33,275 को गुना करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन संख्या हो। तो सबसे पहले हम 33,275 को गुणनखंड के रूप में तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर 33,275 लिख दिए, इसी को गुणनखंड के रूप में तोड़ देंगे। तो सबसे पहले 5 से लगाते हैं तो 6 बार में 30, फिर 32 बच गया तो 6 बार में 30, फिर 27 है तो 5 बार में 25, फिर 5 बार में 25। अब हम इसको 5 से लगाते हैं तो एक बार में, यहाँ 16 बच गया तो 3 बार में, फिर 3 बार में, फिर एक बार में। अब 11 से लगाएंगे तो 121 बार में लगेगा, फिर 11 से लगाएंगे तो 11 बार में। तो ये मेरा 11 11 3 गो मिल गया, यानी 3 गो के बदला में एगो,
यहाँ पर घन बोल रहा है, तो 3 को अगर रूट के अंदर है तो इसको एगो बाहर लिख सकते हैं। तो उसी तरह से एगो बाहर हो गया और मेरा 2 को 5 है। एक और 5 रहता तो ये पूर्ण घन संख्या हो जाता, लेकिन 2 ठो 5 है तो 1 ठो 5 और गुना कर देंगे, यानी 33,275 है। इसमें 5 से गुना कर देंगे तो जो मेरा संख्या आ जाएगा वह पूर्ण घन संख्या आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का तीसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है क्यूब रूट -2300 गुना क्यूब रूट 5290 का मान है। तो इसी तरह को दो गो क्यूब रूट में है तो ये दोनों को एगो में लिख लेते हैं, यानी क्यूब रूट एक दे देते हैं और यहाँ -2300 है तो इसी को तोड़ देते हैं, -23 गुना 100 और फिर गुना है, ये 5290 है तो सबसे पहले 529 लिख लेते हैं और गुना 10 लिख लेते हैं इसी को। अब यहाँ पर क्यूब रूट है तो क्यूब रूट दे रहे हैं और यहाँ -23 है तो 23 हो जाएगा और 100 को हम तोड़ देंगे 10 गुना 10 में और फिर 529 को तोड़ रहे हैं 23 गुना 23 यानी 23 के स्क्वायर होता है तो यहाँ पर 23 गुना 23 में और यहाँ पर 10 दिया हुआ है तो 10 लिख लेंगे गुना में। अब क्यूब रूट है तो 3 को संख्या रहता है क्यूब रूट में तो एगो बाहर निकल जाता है, तो यहाँ पर 10 10 3 गो है तो एगो 10 बाहर हो जाएगा और यहाँ 23 एगो यहाँ है, एक यहाँ एक यहाँ, यानी 3 गो 23 है तो एगो 3 बाहर निकल जाएगा, लेकिन माइनस में है एगो तो -23 बाहर निकलेगा। तो -23 गुना 10 हो जाएगा -230, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है -230। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न दिया हुआ है क्यूब रूट -91,125 फिर माइनस दिया हुआ है क्यूब रूट 512 का मान। तो सबसे पहले 91,125 किसका क्यूब होता है, तो यह 45 का क्यूब होता है, यानी 45 के क्यूब करेंगे 45 गुना 45 गुना 45 तो आ जाएगा मेरा 91,125 और आगे माइनस लगा हुआ है तो आगे माइनस लगा देंगे, फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे और 512 किसका क्यूब होता है तो 8 का क्यूब होता है तो इसी की जगह पर 8 लिख देंगे और ये -45 और -8 दोनों को जोड़ देंगे तो -53 हो जाएगा। माइनस माइनस में दोनों है तो जुट जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा क्योंकि दोनों माइनस में है। तो मेरा -53 जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप लोगों के सामने आज का 5वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, बोल रहा है कि क्यूब रूट 500 गुना क्यूब रूट 16 का मान। तो इस तरह के प्रश्न रहे तो सबसे पहले तोड़ लेते हैं गुणनखंड के रूप में। यहाँ पर 500 दिया हुआ है तो 500 को तोड़ लेंगे, सबसे पहले 2 से लगाएंगे तो यहाँ 250 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 125 हो जाएगा, फिर 5 से लगाएंगे तो 25 और फिर 5 से लगाएंगे तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 गो 5 मिल गया तो एगो 5 हो जाएगा, यानी 5 रूट 4 इसी को लिखेंगे और यहाँ पर दिया हुआ 16 को तोड़ लेते हैं तो 16 को 2 के पावर 4 लिखेंगे, यही 16 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ गुणनखंड के रूप में सभी को लिख लेते हैं। तो 500 को लिखेंगे 5 के पावर 3 गुना 2 के स्क्वायर और फिर गुना देंगे। 16 को लिखेंगे 2 के पावर 4 तो यहाँ 2 के पावर 4। 5 यहाँ पर 3 गो है, 5 के पावर 3 कहने का मतलब 5 गुना 5 गुना 5, 3 गो 5 है तो एगो 5 बाहर आ जाएगा, यहाँ क्यूब रूट है तो एगो 5 बाहर आ जाएगा, फिर 2 यहाँ पर 2 गो है गुना में यहाँ पर 4 गो है तो हम जानते हैं कि a के पावर m गुना a के पावर n तो a के पावर m प्लस n हो जाता है। तो जोड़ देंगे 4 2 6 यानी 2 के पावर 6 गो है, रूट के अंदर क्यूब रूट में है 2 के पावर 6 तो क्यूब रूट से बाहर निकलेगा तो 2 को 2 बाहर निकलेगा यानी 2 के स्क्वायर निकलेगा, तो इसी को गुना कर देंगे 5 गुना 4 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी 5 का 20 आंसर हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा, 20 आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज के छठा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने बोल रहा है कि 9 के वर्ग को
125 के घनमूल से भाग देने पर शेष क्या है? तो सबसे पहले 9 के वर्ग बोल रहा है, तो 9 के वर्ग कहने का मतलब 9 के स्क्वायर को 125 के घनमूल से यानी बटा 125 के घनमूल यानी क्यूब रूट से भाग देने के लिए कह रहा है, इसीलिए हम बटा में कर दिए। भाग देने से शेष क्या होगा, तो इसी को सोल्व कर देंगे। 9 के स्क्वायर होता है 81, तो यहाँ 81 लिखेंगे बटा 125 क्यूब रूट है 125, तो 5 के क्यूब होता है, तो यहाँ 5 लिख देंगे। अब भागा देंगे तो 16 बार में 80 लग जाएगा, 16 बार में 80, तो 80 में से 1 घटाएंगे तो 81 हो जाएगा। 5 से भागा दे देंगे तो 16 बार में 80 आएगा, एक मेरा शेष बच जाएगा, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का 7वां नंबर प्रश्न बोल रहा है कि एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए 68,600 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना किया जाना चाहिए? सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 68,600 को तो सबसे पहले इस तरह के प्रश्न रहे तो सबसे पहले गुणनखंड के रूप में तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 68 है, 600 को गुणनखंड के रूप में तोड़ देंगे, 2 से लगाएंगे तो 3 4 300 आ जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 17 150 आ जाएगा। फिर 2 से इसको लगाएंगे तो 8 बार में 16 लगेगा, फिर 5 बार में 10, फिर 7 बार में 14, फिर 5 बार में 10। तो अब हम इसको 5 से लगाते हैं क्योंकि 3 से नहीं लगेगा। 3 से कटने का नियम है कि जोड़ला पर 3 से कटना चाहिए, तो यहाँ पर जोड़ला पर 3 से नहीं कट रहा है, इसलिए यह 3 से नहीं कटेगा, इसलिए हम 5 से लगाएंगे। तो 5 से एक बार में लगेगा, फिर यहाँ 35 हो जाएगा, तो 7 बार में 35। तो 5 से लगाएंगे तो एक बार में लगेगा, फिर 7 बार में लगेगा 35, और फिर एक बार में लगेगा, और फिर 5 बार में लगेगा 25। तो यहाँ 17 15 आ गया। अब हम यहाँ कर लेते हैं, 17 15 आ चुका है, इसको 5 से लगाते हैं तो 5 से 3 बार में लगेगा 15, फिर यहाँ 4 बार में लगेगा और 3 बार में लगेगा। अब इसको 7 से लगाएंगे तो 49 बार में लगेगा, और फिर 7 से लगाएंगे तो 7 बार में। तो यहाँ पर 3 गो 7 आ गया है, तो एगो 7 बाहर लिख लेंगे। उसके बाद में 3 गो यहाँ पर मिल गया है, तो एगो 2 बाहर लिख लेंगे, और 5 एगो यहाँ यानी 2 गो 5 है, तो 5 एक और रहता तो ये पूर्ण घन संख्या हो जाता। लेकिन पूर्ण घन संख्या होने के लिए इसमें एक 5 से गुना कर देंगे, यानी 68,600 है, इसमें 5 से गुना कर देंगे तो जो संख्या आएगा वह पूर्ण घन संख्या मिल जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 से गुना करने पर। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का लास्ट प्रश्न दिया हुआ है 0.000 216 का घनमूल। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्यूब रूट है यानी घनमूल करा यानी क्यूब रूट 0.123 216, इस तरह से भी इसी प्रश्न को लिखा जा सकता है। तो इसका घनमूल कह रहा है, तो सबसे पहले हम 216 देखेंगे, तो 216 होता है 6 का क्यूब, यानी इसके जगह पर 6 लिख दिए। उसके बाद में देखेंगे कि दशमलव के बाद कितना इधर अंक दिया हुआ है, तो 6 अंक है, तो क्यूब रूट से जब बाहर आएगा तो दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएगा। तो यहाँ 0 दे दिए और 2 अंक कर दिए 0 लगा करके, यानी 0.06 हो गया, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए, और साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इस चैनल से जोड़ें, आप लोग शेयर करते रहें। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।